हेलो एवरीवन। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन जो है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है पदों को भरा जाएगा। कौन कौन से पद हैं? तो पहला पद है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 6 मंथ, असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट टाइम ऑन लेक्चरर बेसिस, जूनियर कंसल्टेंट एंड कंसल्टेंट ऑन डेली बेसिस। जूनियर कंसल्टेंट फॉर 6 मंथ के लिए जो है वैकेंसी जारी किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.csvtu.ac.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। साथ ही जो है अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 6 मंथ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पार्ट टाइम के लिए जो जनरल और ओबीसी वाले हैं उनको जो है 3,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। साथ ही एसटी और एससी हैं तो उनके लिए जो है 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। साथ ही जो है जूनियर कंसल्टेंट फॉर 6 मंथ और जूनियर कंसल्टेंट फॉर डेली बेसिस, इसके लिए जो है जनरल और ओबीसी वालों को 1,000 रुपये के का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। साथ ही जो है एसटी एससी को 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं डिटेल। नेम ऑफ द पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 6 मंथ, इसके लिए जो है 2 पोस्टें हैं। और नेम ऑफ कोर्स की बात करें तो एम प्लान इन अर्बन प्लानिंग, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी टेक एंड एम प्लान इन रेलेवेंट डिसिप्लिन देख सकते हैं। और डिस्क्राइबेबल, ये जो है आपका वांछनीय योग्यता है, ठीक है। इसके लिए पीएचडी एंड ऑन रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है। साथ ही दूसरा पद है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 6 मंथ, इसके लिए जो है 1 पोस्ट है। और नेम ऑफ कोर्स की बात करें तो एमटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बी टेक एंड एमटेक जो है मांगा गया है, ठीक है। वांछनीय योग्यता जो है पीएचडी एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 6 मंथ के लिए भी 1 पोस्ट है। और सब्जेक्ट की बात करें तो एमटेक इन इन्वायरमेंटल एंड वाटर रिसोर्स एनर्जी है। और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं बी टेक एमटेक है। वांछनीय योग्यता जो है सेम है, पीएचडी या फिर इरेलीवेंट एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 6 मंथ के लिए 1 पोस्ट है। और सब्जेक्ट की बात करें तो एमटेक इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट एनर्जी के लिए जो है इंजीनियरिंग के लिए जो है मांगा गया है, ठीक है। साथ ही जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी टेक एंड एमटेक है। वांछनीय योग्यता सेम है। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 6 मंथ 1 पोस्ट है। सब्जेक्ट जो है एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बी टेक एमटेक है। वांछनीय योग्यता सेम है। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 6 मंथ के लिए भी 1 पोस्ट है। सब्जेक्ट की बात करें तो एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। क्वालिफिकेशन बी टेक और एमटेक जो है मांगा गया है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट टाइम के लिए जो है 4 पोस्ट है। इसके लिए सब्जेक्ट जो है बी फार्मा है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बी फार्मा एंड एम फार्मा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वांछनीय योग्यता में पीएचडी एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है। साथ ही जो है जूनियर कंसल्टेंट के लिए भी पोस्ट है। इसमें जो है 2 पद है। और नेम ऑफ कोर्स की बात करें तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। साथ ही इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बी टेक इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास और इक्विपमेंट, ठीक है। साथ ही जो है वांछनीय योग्यता में एमटेक मांगा गया है। और 9वां पद है जूनियर कंसल्टेंट, ठीक है। इसके लिए 1 पद है। और सब्जेक्ट की बात करें, कोर्स की बात करें तो बीटेक इन रिलेवेंट फील्ड। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीटेक मांगा गया है, ठीक है। कंसल्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी 1 पद है। और ये जो है कोर्स की बात करें तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही आपके पास 5 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन वर्बल एंड रिटन स्किल, साथ ही कंप्यूटर स्किल भी होना चाहिए, ठीक है। कंसल्टेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑन डेली बेसिस, इसके लिए भी 2 पद हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और वांछनीय योग्यता सेम है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन वर्बल एंड रिटन स्किल कंप्यूटर स्किल जो है मांगा गया है, ठीक है। कंसल्टेंट वेब हो गया, डिजिटल कंटेंट के लिए भी पोस्ट है, 1 पोस्ट है।
कोर्स की बात करें तो वेब डिजिटल कंटेंट है, और क्वालिफ़िकेशन जो है बैचलर डिग्री इन CSE IT। ठीक है, देख सकते हैं कौन कौन से और पद हैं नीचे। इस प्रकार से जो है पद जो है जारी किया गया है। इसके लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है जारी किया गया है ये पद, और वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इस पद को भरा जाएगा। साथ ही सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 71,028 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट टाइम के लिए 800 रुपये पर लेक्चर, और मैक्सिमम जो है आपका 56,100 रुपये तक की सैलरी बनेगी। साथ ही कंसल्टेंट डेली बेसिस के लिए 1300 रुपये पर डे के हिसाब से जो है सैलरी बनेगा, और जूनियर कंसल्टेंट के लिए जो है 900 रुपये पर डे के हिसाब से सैलरी बनेगा, और जूनियर कंसल्टेंट फॉर 6 मंथ के लिए जो है एक मुश्त सैलरी रहेगा पर मंथ 22,500 रुपये। ठीक है, और दूसरे अदर क्यूरी के लिए जो है आप requirement@csvtu.ac.in पर भी क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग दिन जो है इंटरव्यू होगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर 6 मंथ, असिस्टेंट प्रोफेसर 6 मंथ, ये इसके लिए जो है 13/9/2024 को अलग अलग समय में जो है इंटरव्यू होगा। साथ ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर कंसल्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए जो है 16/9/2024 को इंटरव्यू होगा अलग अलग समय में, जैसे कि स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं कौन कौन से दिन में इंटरव्यू होगा। ठीक है, लास्ट इंटरव्यू जो है 20/9/2024 को जो है आखिरी जो है इंटरव्यू रहेगा अलग अलग समय में। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।